देखिए शादाब जी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नेपाल जैसी स्थिति बन सकती है या बननी चाहिए। बिल्कुल नहीं बननी चाहिए और कहीं भी दुनिया में नहीं बननी चाहिए। ना नेपाल जैसी बननी चाहिए, ना बांग्लादेश जैसी बननी चाहिए, ना श्रीलंका जैसी बननी चाहिए, ना जापान जैसी बननी चाहिए। हमारा देश जैसा भी है बहुत अच्छा है और अच्छा ही रहना चाहिए, और सत्ता पक्ष को और विपक्ष को इस पर गौर करना चाहिए और दूसरों से सीखना चाहिए। अगर छोटे मुल्कों में कोई दिक्कत हो रही है तो उन चीज़ों पे गौर करना चाहिए कि आखिर ये वजह क्या हुई। ये शोध का विषय भी है और भारत के लोगों के लिए भी ये शोध का विषय है और सरकारों के लिए भी ये शोध का विषय है कि आखिर ऐसी स्थिति हमारे देश में तो भगवान करे कभी ना आए, लेकिन कहीं भी ना आए। तो इसके लिए इस पर शोध होना चाहिए, पूरी सारी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए कि आखिर ऐसी स्थिति आई तो क्यों आई। सोशल मीडिया का दौर है बेबाक जी, जगह जगह मीम भी बनते हैं, लेकिन ऐसे मीम बन रहे हैं तो आप ऐसे लोगों को क्या मानते हैं जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्रीलंका गए वहाँ ठप, नेपाल गए वहाँ ठप, जापान मिलने गए वहाँ ठप, जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं वहीं पे ठप। अब देखिए, प्रधानमंत्री कहाँ जाते हैं, क्या बोलते हैं, अगर इस पर बात करी जाए तो मेरे ख्याल से एक 3 घंटे की पिक्चर भी कम हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री के जैसे काम है, जैसा वो बोलते हैं, वो जग जाहिर है, उसमें ज़्यादा भी क्या बोला जाए। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, आम दर्शक भी हमारे समझते हैं कि प्रधानमंत्री का हर जगह नाता हो जाता है। जहाँ उन्हें फ़ायदा लगता है, जहाँ इलेक्शन होता है, जहाँ चुनाव होता है, उनसे वहाँ पर वो रिश्ता निकाल लेते हैं और जैसे ही रिश्ता काम ख़त्म हुआ, रिश्ता भी ख़त्म हुआ। मेरा नाम है शादाब। देश में तमाम बड़े मुद्दे हैं, लेकिन एक मुद्दा ये भी है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफ़ा हुआ था। उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो आज वो घड़ी आ गई है और वोट हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने भी वोट डाला है, विपक्ष के तमाम नेताओं ने वोट डाले हैं और बहुत सारे नेताओं के फ़ोटो भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले उसमें वोट डाला है। इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विपिन बेबाक जी। बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद, नमस्कार। बेबाक जी, सबसे पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम वोट डाल दिया, वहाँ सबसे पहले वोट डाल दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री उंगली दिखाने में नहीं चूके। वोट डालने की जो फ़ोटो है उनकी वो भी वायरल हो गई, लेकिन बाढ़ और आपदा जो इस देश पर आई हुई है उस पर प्रधानमंत्री का कोई फ़ोटो नज़र नहीं आया। अमित शाह वहाँ पर गए थे, लेकिन कोई बयान नज़र नहीं आया। सबसे पहले तो इन्हें देखो बयान देना चाहिए हो कि आखिर जगदीप धनखड़ क्यों गए, क्या वजह ही कि जगदीप धनखड़ गए और जगदीप धनखड़ जी गए या वो भेजे गए, और अगर भेजे गए तो बहाना ये क्यों बनाया गया कि वो बीमार थे। अब वो बीमार तो थे नहीं, तो आखिर ये पूरा मामला क्या था, देश को ये बताना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने इस विषय पर कोई भी बात नहीं करी। विपक्ष एक सवाल और उठा रहा है बेबाक जी, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव बैलेट पेपर से हो रहे हैं, तो फिर देश के अंदर ईवीएम मशीन क्यों आ रही है? देश में भी तो ईवीएम मशीन की जगह, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। मांग बराबर होती रही है और हमेशा से, मेरे ख्याल से जब से ईवीएम आई है उसके 5 साल बाद से ही ये चर्चा होने लगी है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अलग अलग पार्टियाँ इस विषय पर मांग करती रही हैं, लेकिन अगर सरकार चाहती है कि ईवीएम से ही चुनाव हो और चुनाव आयोग उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है, तो मेरे ख्याल से ये देश के लिए और आम लोगों के लिए भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि चुनाव आयोग है हम सब लोगों के लिए। अगर हम सब लोगों के लिए चुनाव आयोग इस पर गौर नहीं करता तो फिर क्या बात का चुनाव आयोग है। एक बार जब मोदी जी का फोटो वायरल हुआ है तो एक बार लोगों को फिर वही याद आ गई, क्योंकि मोदी जी मत पेटिका के अंदर वो पर्चा डाल रहे हैं जिसके ऊपर उन्होंने मत दिया है अपना। तो लोगों की याद आ रही है कि हम भी कभी इसी तरीके से मत पेटिका के अंदर पर्चा डाला करते थे। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे चुनाव के लिए तो मत पेटिका का यूज़ हो रहा है, आम चुनाव से गायब है। यही तो सोचना चाहिए। मतलब वो अगर खुद कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर पब्लिक मांग कर रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं, विपक्ष डिमांड कर रहा है और राहुल गांधी विपक्ष के नेता मांग कर रहे हैं, तो उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है और इस पे और होना चाहिए। और अब ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अब इतने सवाल उठ चुके हैं ईवीएम पे और चुनाव आयोग पे कि अब चुनाव आयोग को इस पे संज्ञान लेना ही पड़ेगा, हर कीमत पे लेना पड़ेगा। और SIR का मसला, जो अब सुप्रीम कोर्ट की नई जो ऑर्डर आया है कि उन्हें, जो उन्होंने अपनी 11 मांग रखी थी कि ये पेपर अगर होंगे तो मान्य होगा, उसमें आधार कार्ड को स्वीकार करना, ये कि ये कहीं ना कहीं SIR मसले पर
विपक्ष की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। बेबाक जी, क्या देखते हैं, अगर चुनाव आयोग पर जांच बैठ जाती है तो कहीं ना कहीं आपको नेपाल जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है? देखिए शादाब जी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नेपाल जैसी स्थिति बन सकती है या बननी चाहिए, बिल्कुल नहीं बननी चाहिए और कहीं भी दुनिया में नहीं बननी चाहिए। ना नेपाल जैसी बननी चाहिए, ना बांग्लादेश जैसी बननी चाहिए, ना श्रीलंका जैसी बननी चाहिए, ना जापान जैसी बननी चाहिए। हमारा देश जैसा भी है बहुत अच्छा है और अच्छा ही रहना चाहिए और सत्ता पक्ष को और विपक्ष को इस पर गौर करना चाहिए और दूसरों से सीखना चाहिए। अगर छोटे मुल्कों में कोई दिक्कत हो रही है तो उन चीज़ों पे गौर करना चाहिए कि आखिर ये वजह क्या हुई। ये शोध का विषय भी है और भारत के लोगों के लिए भी ये शोध का विषय है और सरकारों के लिए भी ये शोध का विषय है कि आखिर ऐसी स्थिति हमारे देश में तो भगवान करे कभी ना आए, लेकिन कहीं भी ना आए, तो इसके लिए इस पर शोध होना चाहिए। पूरी सारी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए कि आखिर ऐसी स्थिति आई तो क्यों आई। सोशल मीडिया का दौर है बेबाक जी, जगह जगह मीम भी बनते हैं, लेकिन ऐसे मीम बन रहे हैं तो आप ऐसे लोगों को क्या मानते हैं जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्रीलंका गए वहाँ ठप, नेपाल गए वहाँ ठप, जापान मिलने गए वहाँ ठप, जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं वहीं पे ठप? अब देखिए, प्रधानमंत्री कहाँ जाते हैं, क्या बोलते हैं, अगर इस पर बात करी जाए तो मेरे ख्याल से एक 3 घंटे की पिक्चर भी कम हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री के जैसे काम है, जैसा वो बोलते हैं, वो जग जाहिर है, उसमें ज़्यादा भी क्या बोला जाए। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, हम दर्शक भी हमारे समझते हैं कि प्रधानमंत्री का हर जगह नाता हो जाता है। जहाँ उन्हें फ़ायदा लगता है, जहाँ इलेक्शन होता है, जहाँ चुनाव होता है, उनसे वहाँ पर वो रिश्ता निकाल लेते हैं और जैसे ही रिश्ता काम ख़त्म हुआ, रिश्ता भी ख़त्म हुआ। देखिए, बेबाक जी ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया यूज़र जो कि प्रधानमंत्री को बहुत सारे अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं श्रीलंका से भी नाता जोड़कर कह रहे हैं श्रीलंका गए थे वहाँ पर जो सरकार गिर गई, और नेपाल गए वहाँ सरकार गिर गई, जापान गए वहाँ सरकार गिर गई। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री को पनौती शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से ज़रूर रखें, और विपिन बेबाक की बातों से आप कितना सहमत हैं अपनी बात को कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।